एक बार फिर वैसा ही हुआ जैसा हर बार होता है। अकबर और बीरबल। आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, सुनिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आज ऐसा करते हैं कि मेरे दोनों बेटे जिद कर रहे हैं कि हमें नदी पर ले जाकर नहाना है। तो मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए हाँ कह दी। आपका क्या विचार है? बीरबल बोला, बहुत अच्छा विचार है महाराज। हम राजकुमारों की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तो बताइए कब चलना है? बस अभी कुछ ही देर में चलते हैं बीरबल। ठीक है महाराज, बीरबल ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो चारों नदी पर चल पड़े। जब वो चारों नदी पर पहुंचे तो अकबर बोला कि बीरबल ऐसा करो, हम अंदर नहाने के लिए नदी में जा रहे हैं, आप हमारे ये कपड़े उठाकर अपने पास रख लीजिए। ठीक है महाराज, आप लोग नहाइए, मैं बाहर बैठा हूँ और आपके कपड़े संभाल कर रख रहा हूँ, बीरबल ने कहा। उसके बाद राजा अकबर और उसके दोनों सुपुत्र नदी में नहाने के लिए उतर गए और नदी में नहाने लगे। तब अचानक अकबर के दिमाग में ये आया कि क्यों ना बीरबल से कुछ ठिठोली की जाए। उधर बीरबल ने जो कपड़े हाथ में पकड़ रखे थे उन्होंने हाथ की बजाय अपने कंधे पर रख लिए, यानी अकबर के और उनके दोनों सुपुत्रों के कपड़े अपने कंधे पर रखकर बैठ गए। अकबर बोले उधर से नदी में से ही, अरे बीरबल, ऐसा लग रहा है कि आप किसी कुम्हार के गधे की तरह बोझ लिए बैठे हैं। बीरबल को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा अकबर ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बीरबल तो चतुर थे ही और हाजिर जवाब भी। उन्होंने कहा, जी महाराज, गधा तो मैं हूँ ही, लेकिन मैंने एक गधे का नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। तो ये सुनकर बादशाह झेप गए और मुस्कुराने लगे। बाहर आकर उन्होंने बीरबल को मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमसे बातों में जीतना हर किसी की बस की बात नहीं है। और ये कहकर उन्होंने बीरबल को एक बार फिर से गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, शायद आपको पसंद आ जाए। और अगर पसंद आ भी जाती है
तो कृपया करके सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मुझे बस आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ही वेट रहती है और इंतज़ार रहता है कि कब मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाऊं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।